ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग उसका श्रवण कर रहे हैं। तो आज से हमारा 8वां श्लोक प्रारंभ होगा। 8वें श्लोक से लेकर और 11वें श्लोक तक जो 4 श्लोक हैं, इसको गीता चतुश्लोकी कहा गया है। मतलब भगवद गीता का जो सार तत्व है वो इन 4 श्लोकों में भगवान ने बताया है। तो हम लोग 8वें श्लोक को श्रवण करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ने इस अध्याय में भगवान विभूति का और योग का वर्णन कर रहे हैं। तो विभूति को जानना और योग को जानना क्या है, उसका फल क्या होगा, किस प्रकार प्राप्त होगा, ये यहां पर बता रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में बताया कि यदि हमारा भगवान से अविकल्प योग हो जाए। अविकल्प योग का मतलब था भक्ति योग, निश्चल भक्ति योग, जिसमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, डिगने की, विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। तो हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। हम सब यही चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, किसी प्रकार से हमारा भक्ति योग स्थापित हो भगवान के साथ। तो यदि अविकल्प भक्ति योग हो गया तो फिर तो हम भगवान से कभी एक क्षण भी अलग नहीं हो सकते। तो यहां बता रहे हैं कि वो कैसे होगा। यदि हम ये समझ जाएं कि भगवान प्रत्येक स्थान में है, प्रत्येक काल में है, प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक क्रिया में है, प्रत्येक भाव में है, अर्थात प्रत्येक चीज के अंदर भगवान यदि हैं, तो उनके अतिरिक्त तो कुछ और वस्तु रहेगी ही नहीं। सर्वत्र भगवान ही भगवान होंगे, फिर हम उनसे हमेशा ही जुड़े रहेंगे। युज्यते नात्र संशय। भगवान से जुड़ने का पद्धति क्या है? हम हमेशा ही उनसे जुड़े रहें, तो तभी हमारा अखंड और अविकल्प योग सिद्ध होगा। ये तो इस बात को समझाने के लिए भगवान यहां पर अपने कारणत्व का निरूपण कर रहे हैं। भगवान सबके मूल कारण है ना। भगवान ने कहा था कि मैं कारण हूं, देवताओं का भी और ऋषियों का भी। तो उसी बात का यहां पर निरूपण कर रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान कारण है सबके। यही है भगवान की अद्वितीयता, अर्थात भगवान के समान तो कोई है ही नहीं। अद्वितीय, जिसका कोई द्वितीय है ही नहीं,
अद्वय, अद्वय वस्तु मतलब जहां पर द्वय नहीं है, तो यही भगवान यहां पर अपना कारणत्व जो है इस जगत के साथ, इस जगत का वो बता रहे हैं। क्या है जगत का कारण? जगत का कारण क्या है वो बता रहे हैं भगवान। अहम सर्वस्य प्रभुवो, अहम, अहम माने मैं ही सर्वस्य प्रभुवो, सर्वस्य माने जितना भी संसार है, जितना जगत है सबका, प्रभुवो प्रभव हूं। प्रभव का मतलब मूल कारण। अब ये बात भगवान बहुत बार कह आए हैं पहले, लेकिन यहां पर अब क्योंकि चतुश्लोकी के अंदर है इसलिए दोबारा से आई गई है ये बात। अहम सर्वस्य प्रभुवो, सबका मूल कारण मैं हूं, उत्पत्ति स्थान मैं हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः माने मुझसे ही, सर्वम माने सारा संसार, प्रवर्तते प्रवर्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। तो भगवान सबके उत्पत्ति स्थान भी हैं और भगवान की प्रेरणा से ही सभी लोग चेष्टारत हैं। आप देखिए चींटी से लेके ब्रह्मा जी पर्यंत कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कार्य के हो, क्योंकि कर्म के बिना तो एक क्षण भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। भगवान पहले ही कह आए हैं, नई क्षणमपि तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए तो एक क्षण भी नहीं रह सकता कोई। तो वही कह रहे हैं भगवान क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि भगवान सबको प्रेरणा कर रहे हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा माने इस प्रकार, मत्वा माने मानकर, भजन्ते माम मेरा भजन करते हैं। कौन करते हैं? बुधाहा, जो बुद्धिमान लोग हैं। तो ये बात मानकर बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। और कैसे करते हैं भजन? भाव समन्वितः, भाव के साथ समन्वित होकर, बिना भाव के नहीं। जब भगवान को इतनी अच्छे तरीके से जान लिया जाएगा तो भगवान के प्रति हमारा कोई ना कोई भाव तो जागृत होगा ना। जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसके साथ हमारा मित्रता का भाव हो जाता है, स्वाभाविक है। अब हम अनजान तो रहे नहीं, तो जब हम भगवान को जान जाएंगे तो हमारे साथ भी भगवान का एक विशेष प्रकार का भाव होगा। तो उस भाव से समन्वित होकर, युक्त होकर जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान का भजन करते हैं। तो यहां पर देखिए इनडायरेक्टली बुद्धिमान की परिभाषा ही बता दी भगवान ने कि जो बुद्धिमान हैं वही मेरा भजन करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, यजंती ही सुमेध सहा, यज्ञ संकीर्तनई प्राय यजंती ही सुमेध सहा। जो सुमेधी लोग हैं, जो सुबुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो मेरा संकीर्तन यूपी यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करते हैं, मेरा भजन करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसी को हम बुद्धिमान कह सकते हैं। बुधा भाव समन्विता। तो सारे जगत का मतलब जो भी हमारे देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, कुछ भी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब भगवान की विभूतियां हैं। 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, उद्भिज, जेरज, अंडज और स्वेदज। प्राणियों की, जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। तो जिस प्रकार से उत्पत्ति होती है उसी के अनुसार नामकरण किया गया है। तो उद्भिज, उद्भिज का मतलब है जो जमीन को फोड़कर पैदा होते हैं। उद्भिज जैसे पेड़ पौधे नीचे अंकुर, जब अंकुर बोया जाता है जमीन के नीचे, और वो अंकुर जो है जमीन को भेद कर पैदा हो जाता है वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में। तो पेड़ पौधे और कांटे, ये है उद्भिज प्राणी। इसमें भी प्राणी है, ये इनमें जीवात्मा है। प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक पौधे के अंदर जीवात्मा है, क्योंकि उसके अंदर क्रिया शक्ति देखी जा रही है।
जिस वस्तु के अंदर क्रिया शक्ति है, समझिए उसके अंदर जीवन है, चेतना है। दूसरा है जेरज, जो जेर होता है, झिल्ली जिसको बोलते हैं, गर्भ के अंदर जो जेर होता है, तो उससे पैदा होते हैं मनुष्य, पशु भी होते हैं इससे। उसके बाद अंडज, जो अंडा फोड़ के निकलते हैं, जैसे पक्षी लोग हैं। और स्वेदज, स्वेद का मतलब होता है पसीना, तो जो पसीने से पैदा होते हैं, जूं है, खटमल है, इस तरह के भी कुछ कीटाणु हैं, वो पैदा होते हैं। तो 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, उद्भिज, जेरज, अंडज और स्वेदज। ये सभी प्राणी जो हैं, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, क्योंकि वृक्ष इत्यादि स्थावर हैं और बाकी सब जंगम हैं, चलने वाले हैं। इन सब प्राणियों का उद्भव स्थान, जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान, प्रभव, इसका मूल कारण है भगवान। पहले 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ये बात बताए हैं कि वो किस प्रकार से पूरे जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। क्या है वो? अभिन्न निमित्तोपादान, अर्थात निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं, बनाने वाले भी हैं और बनने वाले भी हैं। स्वयं ही बनाए और स्वयं को ही बनाया, उपादान भी वही हैं। जो वस्तु के अंदर अवयव होते हैं उनको हम बोलते हैं उपादान, तो उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है। इसीलिए वो भगवान सर्वोपरि हैं, सर्वोत्तम है। और हमारी आत्मा भगवान का अंश है। हमारी आत्मा तो भगवान का अंश हो गई और हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। प्रकृति से जो पंच महाभूत उत्पन्न हुए और पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां इत्यादि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उत्पन्न हुए प्रकृति से विकार होने पर, तो उन सब से मिलकर हमारा ये शरीर बना। तो 2 वस्तु हैं, एक शरीर और एक आत्मा। तो आत्मा तो भगवान का अंश है और उस आत्मा के अंश ने एक शरीर दिया गया। वो शरीर जो था वो प्रकृति का बनाया हुआ है। तो प्रकृति ने वास्तव में 2 शरीर दिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों प्रकृति की ही देन है। तो इनमें से जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के बिल्कुल निकट है और स्थूल शरीर उसका आवरण है, सूक्ष्म शरीर का। तो इस प्रकार, और प्रकृति भगवान का शक्ति है। तो प्रकृति भगवान की शक्ति है, तो मतलब शरीर भी भगवान का ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि मालिक का ही सब कुछ होता है ना। चाहे भले ही फैक्ट्री के अंदर एक जो सर्वेंट है, नौकर है, कर्मचारी है, वो प्रोडक्ट तो बनाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट माना तो मालिक का ही जाएगा। तो यद्यपि शरीर बनाया प्रकृति ने है, लेकिन प्रकृति तो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। तो इस शरीर के मालिक भी भगवान को ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार हमारा शरीर जो जड़ है और हमारी आत्मा जो चेतन वस्तु है, भगवान का अंश है, ये दोनों ही भगवान के हैं। तो जड़ वस्तु भी भगवान की ही है और चेतन वस्तु भी भगवान की ही है। इसीलिए कहा जाता है कण कण में भगवान। ये हुआ हमारा प्रभव, भगवान किस प्रकार से सबके उत्पत्ति स्थान है। अब कह रहे हैं आगे, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात मुझसे ही सभी चेष्टाशील हो रहे हैं। जो चेष्टाएं देखी जाती हैं हमारे अंदर, हम अपने हाथ को उठाते हैं, हम बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब चेष्टाएं हैं। तो जितने भी कार्य हैं ये सब भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ? कार्य करने के लिए जो हमें प्रेरणा चाहिए वो भगवान से आ रही है, जो स्फूर्ति चाहिए वो भगवान से आ रही है। इसीलिए कहा जाता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि पत्ते का जो हिलना है वो एक चेष्टा है। पत्ता
पत्ता एक जड़ वस्तु है, तो उसके अंदर तो भगवान है ही है, पत्ते के अंदर, क्योंकि वो तो भगवान सबके कारण है, आदि कारण है, तो वो तो भगवान है ही, भगवान का स्वरूप है ही, वो तो भगवान की विभूति है। लेकिन उस पत्ते के अंदर जो चेष्टा देखी जा रही है, हिलना, वो भी भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। इसलिए कहा जाता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात सारी चेष्टाएं जो है भगवान से ही प्रेरणा पाती हैं, स्फूर्ति पाती हैं, सत्ता पाती हैं अपनी। श्रीमद् भगवद गीता में मत्तः शब्द कई बार प्रयोग किया गया है भगवान के द्वारा। मत्तः माने मुझसे ही, मुझसे ही, ये पंचमी विभक्ति आती है। तो मतलब इसका क्या है कि भगवान से ही सब कुछ हो रहा है। जगत जो है वो हमारा दो प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, एक द्रव्यात्मक जगत और एक क्रियात्मक जगत। ये जो जड़ जगत है, हम जड़ जगत की बात कर रहे हैं अभी, तो जड़ जगत दो प्रकार से समझा जाता है, द्रव्यात्मक और क्रियात्मक। द्रव्यात्मक का मतलब जो उसके अंदर पदार्थ है, द्रव्य है, वो भी भगवान का रूप है, और क्रिया जो है वो भी भगवान की तरफ से प्रेरित है। तो दो चीजें हो गई, एक द्रव्य और एक क्रिया। द्रव्य का मतलब पदार्थ समझ लीजिए, तो पदार्थ और क्रिया ये दो चीजें हो गई हैं, दो ही चीजें देखी जाती हैं। यही इसी को कहा जाता है गुण विभाग और कर्म विभाग। तो द्रव्य की उत्पत्ति, पदार्थों की उत्पत्ति वो भी भगवान से है, और जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी भगवान से हैं। क्रियाएं चाहे वो व्यष्टिगत क्रिया हो, चाहे वो समष्टिगत क्रिया हो। समष्टिगत क्रिया का अर्थ है जब वो क्रिया प्रकृति के अंदर होती है, समष्टि, और जब वो एक व्यक्ति के विशेष के अंदर होती है तो उसको हम बोलते हैं व्यष्टि क्रिया। जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो ये व्यष्टिगत क्रिया है। एक व्यक्ति सांस ले रहा है ना, तो उसको बोलेंगे व्यष्टिगत क्रिया, व्यष्टिगत चेष्टा। तो मत्तः शब्द के लिए हम लोग कह रहे थे अनेकों बार आया है, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे दूसरा कोई अन्य कोई है ही नहीं, ना मुझसे कोई श्रेष्ठ है। परतरम, परतरम माने श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ वस्तु कोई नहीं है। फिर 12वें श्लोक में कहा 7वें अध्याय का ही, मत्त एवेति तान विद्धि। जो भगवान ने कहा था ना 3 प्रकार के भाव, सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव, वो कह रहे हैं मत्त एवेति तान विद्धि, ये तीनों भाव मेरे से ही होते हैं। फिर आगे बताया भगवान ने 5वें श्लोक में 10वें अध्याय के ही, मत्त एव पृथक विधा, कि प्राणियों के अंदर जो बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह इत्यादि, असम्मोह, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह इत्यादि जो 20 प्रकार के भाव वाचक विभूतियां बताई थी 4 और 5वें श्लोक में, उसके लिए कह रहे हैं मत्त एव पृथक विधा, वो मुझसे ही होते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग जीवों के साथ। फिर 15वें अध्याय में भी कहेंगे भगवान 15वें श्लोक में, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंच, मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, और मुझसे ही अपोहन होता है। ये 3 चीजें, ज्ञान, स्मृति, ज्ञान और अपोहन, इस प्रकार अगर हम तत्वतः देखते हैं तो सारा जगत भगवत स्वरूप है। बस हमें इतनी ही बात माननी है, उसको स्वीकार कर लेना है, समझ में आए या हमारी ना आए, तब हमारा अविकल्प योग होता है भगवान से। अर्थात भगवान की जो योग माया शक्ति है, उसी से सारा का सारा सृष्टि का व्यापार जो है चल रहा है, क्योंकि उस योग माया शक्ति की ही जो अंशभूता है महामाया, वही इस सृष्टि के लिए उत्तरदायी है।
योगमाया संसार के अंदर डायरेक्ट इंटरफियर नहीं करती है, क्योंकि ये वाला काम तो उसने अपनी शक्ति को दे रखा है, महामाया को, जो अंशभूता है उसकी, जो जड़ शक्ति है उसको दे रखा है, जिसको भुवन मोहिनी दुर्गा के नाम से जाना जाता है, उसको दे रखा है ये काम। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हो रहा है, सूर्य चंद्रमा अपने नियमित रूप से निकल रहे हैं, पर वो चक्कर काट रहे हैं, सब उन्हीं के शासन से हो रहा है। अच्छी अच्छी बुरी बुरी योनियों में लोग जन्म ले रहे हैं, कोई अच्छे कार्य कर रहा है, कोई बुरे कार्य कर रहा है, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यही है भगवान के द्वारा मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब आगे कह रहे हैं इति मत्वा भजन्ते माम। इति मत्वा, इस बात को मान लेना, इस बात को वास्तव में मान लेना अच्छे तरीके से, वही है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी यही है कि हम इस बात को मान लें। तो मानने का अर्थ यहां पर केवल मानना ना होकर, हम लोगों ने चर्चा की थी कि उसको धारण करके आचरण के द्वारा अपने अनुभव में लाना है। तो इस मानने के अंदर हमारी 3 चीजें आ गईं। इसको धारण करना है, फिर इसको आचरण में लाना है, और फिर इसको अनुभव में लाना है। यदि ऐसा नहीं किया तो मानना नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, एक पिता अपने पुत्र को आज्ञा देता है कि तुम इस तरह से ये काम करो। अब वो पुत्र कहता है, पिताजी मैं आपको मानता तो बहुत हूं, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। अब पिता को तो मानता है, लेकिन पिता की बात नहीं मानता, तो ये क्या पिता को मानना हुआ? हम भी तो कैसे कहते हैं ना कि नहीं नहीं, हम भी भगवान को तो मानते हैं। हम लोग अपनी छाती फुला के बोलते हैं ये बात कि नहीं, हम तो भगवान को मानते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर, भगवान को मानकर। आजकल कलयुग में भगवान को मानना भी भगवान के ऊपर एक एहसान हो गया है। हम भगवान को मानते हैं, मतलब हमको तुम नास्तिक मत समझो, हम आस्तिक हैं। और क्या मानते हैं? बस भगवान को मानते हैं। सब भगवान एक से ही होते हैं, जितने भी हैं सारे एक ही तो हैं। कुछ भी कर लो, जो चाहो वो करो, कुछ भी नाम दे दो, जो चाहो वो कर लो, जो चाहो नाम दे दो उनको। है तो एक ही शक्ति, है तो एक ही भगवान। भगवान की बात नहीं मानेंगे, लेकिन अब भगवान की बात नहीं मानेंगे, भगवान की बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम भगवान को मानते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं इति मत्वा, इस बात मानो, इस प्रकार मानो आप, मतलब इस बात को स्वीकार करो, आचरण में लाओ, और फिर अनुभव करो इस बात का कि किस प्रकार से मैं ही सारा का सारा उपादान तत्व हूं और निमित्त कारण हूं। इस बात को अनुभव करो कि मैं किस प्रकार से कण कण में विद्यमान हूं। इस प्रकार से अनुभव करो कि किस प्रकार मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमें भगवान से शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर तो जो हो रहा है भाई भगवान की मर्जी से हो रहा है। अब अगर हमारे को किसी समय किसी ने गाली दे दी, अपमान कर दिया, तो हमें क्रोध आएगा क्या? नहीं आएगा। कारण क्या है? तो जो हो रहा है भाई भगवान की इच्छा से हो रहा है। उसने मुझे गाली दी, ऐसी इच्छा होगी भगवान की, तो फिर क्रोध का क्या कारण है? लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं लगाया जा सकता कि मैं उसको उल्टा मार दूं और कहूं कि नहीं नहीं, ये भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि आपने कहा ना कि भगवान ही तो प्रेरणा देने वाले हैं। अब भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि उसने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैंने भी उसके एक मार दिया, तो ये तो भगवान की तरफ से हो रहा है, मैंने क्या किया? तो ऐसा जो है हम लोग लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन इस लॉजिक के अंदर तो कोई दम नहीं माना जाएगा, है ना? इसमें क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यदि वही व्यक्ति दोबारा से आपको कुछ मारेगा या कुछ करेगा, तो हम ये तो नहीं मानते कि भगवान की मर्जी से हो रहा है। फिर तो हम सोचते हैं तूने मुझे क्यों मारा।
तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे मारा ये तो भगवान की मर्जी मान लेंगे हम, लेकिन तूने मुझे मारा ये भगवान की मर्जी नहीं मान सकते। तो भगवान की मर्जी यदि मान लेंगे तो फिर हमारा हाथ क्यों से उठ सकता है? क्योंकि भगवान तो हमारे स्वामी हैं। अहम सर्वस्य प्रभुवो, जितने स्वामी भगवान मेरे हैं उतने ही स्वामी उसके भी हैं। तो सभी के अंदर तो एक ही परमात्मा विराजमान है, फिर भेद रहा कहां? तो थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं भगवान इति मत्वा भजन्ते माम। जब ये मान लेगा इस बात को तो उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मेरा भजन करने के अतिरिक्त। वो मेरा भजन ही करेगा, क्योंकि वो प्रत्येक परिस्थिति के अंदर वो मेरा ही दर्शन करेगा। भय भी मैं हूं, अभय भी मैं हूं, सुख भी मैं हूं, दुख भी मैं हूं। जब एक व्यक्ति ने हमारा अपमान किया तो हमारे अंदर जो भाव पैदा हुआ, कभी हमारा भाव हुआ कि हम उसको अच्छा माने और कभी हमारा भाव हुआ कि हम उसको बुरा माने। तो ये दोनों भाव भी भगवान हैं। आप देखिए ना इस बात को, चेष्टाएं तो भगवान हैं ही हैं, लेकिन उन चेष्टाओं के बाद जब भाव की उत्पत्ति हो रही है तो भगवान कह रहे हैं मत ये पृथक विदा, ये भाव भी मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, तुम्हारे नहीं है ये भाव। तो तुम्हारे अंदर जो भाव हैं उसमें भी मेरा ही दर्शन करो। तो भगवान ने हमको इस तरीके से चारों तरफ ऐसा बना दिया है इन शब्दों के माध्यम से कि अब उनके अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। सोचिए ना, क्या हो सकता है कुछ? मेरी आत्मा उन्हीं की, मेरा शरीर उनका। अब मेरे द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो भी उनकी प्रेरणा से, और मेरे अंदर जो भावों की उत्पत्ति हो रही है वो भी उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं का स्वरूप है, वो भी उन्हीं का रूप है किसी ना किसी रूप में। फिर अपना कहने के लिए रह क्या गया? वास्तव में भगवान हमारे जो अभिमान है उसको शिथिल कर रहे हैं यहां पर, कि हमारा ये मानना कि मैं ये सब कर रहा हूं या मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, ये सब बेमानी है, अर्थहीन है। इस बात को हम लोग अनुभव में करें ना, थोड़ा सा भी अगर गहराई से अगर हम सोचेंगे तो हमें आएगी समझ में ये बात। तो इस प्रकार से जब भगवान ही सब कुछ हैं तो हमारी भगवान में एक भगवान की महिमा जो है हमारे सामने प्रकाशित होगी, हमारा आकर्षण होगा भगवान के प्रति, हमारी श्रद्धा होगी और हमारा विश्वास होगा। भगवान के प्रति, भगवान की तदीय वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास सब कुछ तभी होगा जब हम उनको एक अद्वितीय वस्तु मानेंगे। अद्वितीय, जिसके बराबर कोई है ही नहीं। यदि हमने ऐसा मान लिया तो फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास तो तभी तक है जब तक हमारा हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए भगवान पहले क्या आए हैं, इसके अंदर कोई संशय मत करना, नात्र संशय। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि इस बात में कोई संशय मत करना, नात्र संशय युज्यते नात्र संशय। मैं तुझे जुड़ने का तरीका बता रहा हूं लेकिन तू शंका मत करना। तो इसलिए बस भगवान ने इतना ही कहा है, सरलतापूर्वक मान लो, विनम्र भाव से मान लो। हमारा कुछ बिगड़ तो नहीं रहा ना, कुछ बिगड़ रहा है क्या हमारा? तो भी हम नहीं मानते। लेकिन जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, वे मान लेते हैं, और जो मान लेते हैं उन्हीं का उद्धार हो जाता है। तो हम इसी बात को आगे थोड़ी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।